बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सिंगल नेशनल करिकुलम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, कल की वीडियो में हमने यूनिट 1 पेशेंस की सारी रीडिंग मुकम्मल की थी तर्जुमे के साथ। आज हम उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 पेशेंस एक्सरसाइज लर्निंग आउटकम्स। स्टूडेंट्स, इसमें हम एक्सरसाइज के दो पार्ट करेंगे, ओरल कम्युनिकेशन और रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग वाले, यानी ए और बी दो पार्ट करेंगे। बाकी जो दो पार्ट हैं सी और डी वाले वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी देख लेते हैं कि जो ए और बी पार्ट हमने करने हैं, ओरल कम्युनिकेशन और रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का, उसको करने के हमारे आउटकम्स क्या हैं, हमारे क्या मकसद हैं, उनको करने के बाद हम किस काबिल हो जाएंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू, ये यूनिट मुकम्मल करने पर आप इस काबिल हो जाएंगे, pronounce and practice more words with silent letters such as T in switch, G sound in high। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम साइलेंट लेटर्स पढ़ेंगे और वो लफ्ज़ जिनके अंदर साइलेंट लेटर आ रहे हैं उनको हम पढ़ना सीखेंगे, उनकी प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ दो एग्जांपल दिए हैं, जैसे स्विच, स्विच के अंदर टी जो है वो साइलेंट है और हाई के अंदर जी साउंड साइलेंट है। दूसरा मकसद ये है, आइडेंटिफाई, डिमॉन्स्ट्रेट एंड प्रैक्टिस प्रीवियसली लर्नड एंड मोर formulaic expressions for greetings, routine social courtesies according to the age, gender and status of the addressee। यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमारी जो रूटीन की चीज़ें हैं, रूटीन की जो बातें होती हैं, जो रूटीन के हम एक दूसरे से अदाब व तस्लीमात करते हैं, जैसे अस्सलाम वालेकुम होता है, थैंक यू होता है, इस तरह की जितनी चीज़ें होती हैं ये जेंडर और स्टेटस के लिहाज से हमने सारी आइडेंटिफाई करनी है और उनकी प्रैक्टिस करनी है, बोलना सीखना है। आर्टिकुलेट, प्रैक्टिस एंड syllabi and syllabify words containing digraphs, trigraphs and silent letters। तीसरा हमारा मकसद स्टूडेंट ये है कि हमने डाइग्राफ, ट्राइग्राफ्स और साइलेंट लेटर्स को आर्टिकुलेट करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। यानी सबसे पहला हमारा मकसद साइलेंट लेटर्स का था, वो हमने कर लिए। अभी हम डाइग्राफ्स और ट्राइग्राफ्स करेंगे और साथ में क्या करेंगे, साइलेंट लेटर भी ढूंढेंगे। डाइग्राफ, ट्राइग्राफ्स और साइलेंट लेटर्स पैराग्राफ के अंदर से ढूंढेंगे, उनको अंडरलाइन या टिक वगैरह करेंगे। Read a paragraph as a large, meaningful unit of expression to recognize that the main idea in a paragraph is carried in a sentences called topic sentence. Other sentences in the paragraph support the topic sentence। चौथा हमारा मकसद स्टूडेंट ये है कि हमारे पास एक टॉपिक होगा, एक पैराग्राफ होगा जिसके अंदर से हमने पहचानना है कि इसका मेन आइडिया क्या है, यानी इसकी मेन बात क्या है इस पैराग्राफ के अंदर। उसको जो मेन बात होगी उसको हमने उसका टॉपिक सेंटेंस बोल देना है, यानी आप इसको बोल सकते हैं कि हेडिंग भी बोल सकते हैं। स्टोरी, स्टोरी का जो हम ऊपर टाइटल लिखते हैं, जो टॉपिक होता है, असल में तकरीबन ये भी वैसी ही चीज़ है कि हमने पैराग्राफ पढ़ना है और उसकी जो मेन बात है उसको हमने टॉपिक सेंटेंस बोल देना है। और जो बाकी सेंटेंसेस होंगे वो सपोर्ट सेंटेंसेस होंगे, यानी वो उस पैराग्राफ को सपोर्ट कर रहे होंगे, सहारा दे रहे होंगे, उस टॉपिक के मुतल्लिक वो बात कर रहे होंगे। पांचवा हमारा मकसद ये है, रिकॉग्नाइज ईच पैराग्राफ इन अ टेक्स्ट एज अ सेपरेट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन, यानी हर पैराग्राफ के अंदर जो अलग अलग होती हैं, जो अलग अलग बातें होती हैं, हमने उस पैराग्राफ को रिकॉग्नाइज करना है टेक्स्ट के अंदर एक सेपरेट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन के लिहाज से, यानी हर एक पैराग्राफ में कोई ना कोई नई बात बताई जाती है, कोई ना कोई नया एक्सप्रेशन होता है, तो वो भी हमने रिकॉग्नाइज करना है।
अभी हमारी मेन एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है स्टूडेंट्स। ए पे है ओरल कम्युनिकेशन। नंबर 1 लर्निंग दी साउंड्स। ओरल कम्युनिकेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स जो हम बोल कर बात करते हैं, यानी लिखे बगैर बोल कर जो मुंह से आवाज़ निकलती है उसके थ्रू बात करते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम साउंड्स सीखें, आवाज़ें सीखें कि किस लेटर की आवाज़ कैसी होती है। इसमें सबसे पहले जैसे कि हमने अपने एसएलओस में देखा था, साइलेंट लेटर हमने सीखने हैं, उनको रिकॉग्नाइज करना है। तो साइलेंट लेटर्स हमारा टॉपिक है लर्निंग दी साउंड्स में। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे ये जो दाएं तरफ नीचे एक ब्लॉक बना हुआ है, ये वाला, ये साइलेंट लेटर की डेफिनेशन लिखी हुई है। रीड मी, यानी ये पैराग्राफ, ये ब्लॉक कह रहा है कि मुझे पढ़ो। Silent letters are spelled in a word but not pronounced. साइलेंट लेटर्स जो होते हैं वो एक लफ्ज़ के अंदर लिखे तो जाते हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते, उनका तलफ़ुज़ अदा नहीं किया जाता। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि साइलेंट का मतलब होता है चुप रहना, खामोश रहना। तो ये ऐसे लेटर्स होते हैं जिनके स्पेलिंग लिखे जाते हैं एक लफ्ज़ के अंदर लेकिन उनका तलफ़ुज़ अदा नहीं किया जाता, यानी कि वो खामोश रहते हैं। नंबर 1 में हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड प्रोनाउंस द वर्ड्स विथ साइलेंट लेटर्स। कह रहे कि जो वर्ड्स जो सेंटेंसेस हमें दिए गए हैं उनको हमने प्रोनाउंस करना है और साइलेंट लेटर्स देखने हैं कि वो कौन से हैं। पहले हमारे पास है हमज़ा एंड अज़लान आर माई स्कूल फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेड कलर में एच लिखा हुआ है और एच जो है यहाँ पे साइलेंट लेटर्स है, क्योंकि एस की आवाज़ है, सी की आवाज़ है, डबल ओ और एल की आवाज़ है, एच की यहाँ पे साउंड नहीं आ रही। तो इस स्कूल में एच का स्पेलिंग तो लिखा हुआ है लेकिन इसको प्रोनाउंस नहीं किया जा रहा, इसकी साउंड नहीं आ रही। हमज़ा एंड अज़लान आर माई स्कूल फ्रेंड्स। हमज़ा और अज़लान मेरे स्कूल के दोस्त हैं। प्लीज़ गिव मी दिस नाइफ। अब इसी तरह गिव के अंदर जो ई लिखा हुआ है वो साइलेंट है, वो प्रोनाउंस नहीं हो रहा। गिव की जो साउंड है वो वी पे ही ख़त्म हो जाती है। प्लीज़ गिव मी दिस नाइफ। इसी तरह से के भी यहाँ पे खामोश है और साउंड जो है वो एन से स्टार्ट हो रही है, नाइफ। प्लीज़ गिव मी दिस नाइफ, मेहरबानी करके ये चाकू मुझे दें। नेक्स्ट में है राइट एन ऐसे अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि राइट में जो साउंड शुरू हो रही है वो आर से स्टार्ट हो रही है। डब्ल्यू यहाँ पे साइलेंट है, डब्ल्यू यहाँ पे खामोश है, उसकी आवाज़ नहीं आ रही। राइट एन ऐसे अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, अपने बेहतरीन दोस्त के बारे में एक मजमून लिखें। यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट था, सॉरी, ये आर और आई तक लाइन चली गई है। रेड कलर में जितने भी लेटर हैं वो सब साइलेंट हैं। द बर्ड्स आर फ्लाइंग हाई इन द स्काई। हाई में देखिए जी की साउंड नहीं आ रही, जी हमारे पास खामोश है, वो बेचारा चुप है, उसे बोलने नहीं दिया जा रहा। द बर्ड्स आर फ्लाइंग हाई इन द स्काई, परिंदे आसमान पर ऊंचा उड़ रहे हैं। टर्न दी स्विच ऑन, स्विच ऑन कर दें। अब यहाँ पे स्विच में जो टी है वो साइलेंट है, टी की साउंड नहीं आ रही। इसी तरह से स्टूडेंट हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। स्कूल में एच साइलेंट है, गिव में गिव में ई, नाइफ में के, राइट में डब्ल्यू, हाई में जी और स्विच में टी साइलेंट है। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये आपको समझ आ चुका होगा कि साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं। साइलेंट लेटर्स स्पेलिंग तो उनके लिखे जाते हैं लेकिन उनका तलफ़ुज़ अदा नहीं किया जाता। नेक्स्ट नंबर 2 में उन्होंने आपके लिए एक एक्टिविटी दी है। राइट 10 मोर वर्ड्स विद साइलेंट लेटर्स इन योर नोटबुक एंड प्रोनाउंस देम। वो कह रहे हैं कि 10 और मज़ीद अल्फाज लिखें जिनके अंदर साइलेंट लेटर्स आ रही हूँ अपनी कॉपी के अंदर और उनका
तलफ़ुज़ अदा करें और उनको पढ़ें। यानी जो 10 लफ्ज़ आपने लिखने हैं, उनको आपने पढ़ना भी है। क्योंकि पढ़ने से ही पता चलेगा कि आपने किस लेटर को साइलेंट रखा है और किसकी साउंड आपने पढ़ी है। पहले नंबर पे है नो, जिसका मतलब होता है जानना। अब नाइफ़ की तरह नो में भी की साइलेंट है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी मैंने रेड कलर में साइलेंट लेटर्स कर दी हैं ताकि आपको ढूंढने में आसानी रहे। नो में की साइलेंट है, नीचे साइन में जी साइलेंट है, ऑनेस्ट में एच साइलेंट है और जो साउंड आ रही है वो ओ से शुरू हो रही है। ऑनेस्ट, एच की साउंड यहाँ पे नहीं है। इसी तरह से है आगे आवर। आवर, इसको आर भी पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है घंटा। यहाँ पे भी एच खामोश है और जो साउंड है वर्ड की वो ओ से स्टार्ट हो रही है, आवर। आगे है थम। थम यानी अंगूठा, इसमें बी साइलेंट है, बी खामोश है, उसकी साउंड नहीं आ रही। थम, थम की जो साउंड है वो एम पे ही ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट कॉलम में है क्लाइम, यानी चढ़ना, पहाड़ों पे चढ़ना, छत पे चढ़ना, सीढ़ियों पे चढ़ना। क्लाइम, इसमें भी बी साइलेंट है और साउंड जो है वो एम पे ही ख़त्म हो जाती है। टाक, टाक में स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि एल की साउंड नहीं है। एल बेचारा बहुत खामोश है, इतना खामोश है कि उसकी आवाज़ ही नहीं है। टाक। इसी तरह से नेक्स्ट है सीन। सीन में सी की साउंड नहीं आ रही और बाकी लेटर्स की साउंड आ रही है। सीन। वुड, टाक की तरह वुड के अंदर भी जो एल है वो खामोश है, साइलेंट है, उसको प्रोनाउंस नहीं किया जा रहा। लास्ट है हमारा वर्ड हेट। हेट होता है नफ़रत करना और इसमें ई साइलेंट है। स्टूडेंट्स, ये 10 वर्ड्स मज़ीद आपके लिए लिखे गए हैं जिनके अंदर साइलेंट लेटर्स, डिफरेंट साइलेंट लेटर्स यूज़ हो रहे हैं। आपने इनको अच्छी तरह से याद कर लेना है। इसके अलावा भी आप कोई भी साइलेंट लेटर्स वाले वर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लर्निंग टू स्पीक, यानी ओरल कम्युनिकेशन के अंदर नंबर 1 पे हमने साउंड से सीखी और नंबर 2 पे अब हम बोलना सीखेंगे। लर्निंग टू स्पीक। नंबर 1, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। स्टूडेंट्स, आपने ये डायलॉग पढ़ना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। यानी यहाँ पे दो लोग हैं, डायलॉग का मतलब होता है दो लोगों के दरमियान बातचीत। डायलॉग मीन दो लोगों के दरमियान बातचीत। यहाँ पे अली और दानिश है। आप लोग अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक अली का रोल प्ले कर सकता है, दूसरा दानिश का रोल प्ले कर सकता है। और अगर टीचर्स पढ़ा रहे हैं क्लासरूम में तो वो कोई भी बच्चों को अली बना सकते हैं और किसी को भी दानिश बना सकते हैं। और मैं खुद भी अपनी क्लास में ऐसे ही करती हूँ। अली कह रहा है दानिश से, अस्सलामु अलैकुम दानिश, हाउ आर यू। अस्सलामु अलैकुम दानिश, तुम कैसे हो। अब यहाँ पे देखना स्टूडेंट्स, हमने कहा था कि हमने ग्रीटिंग्स के बारे में, जो डेली हमारी ग्रीटिंग्स होती हैं, जो रोज़ाना के आदाब व तस्लीमात होते हैं, जो आदाब होते हैं एक दूसरे के साथ बातचीत के, उनके बारे में भी सीखना है। तो यहाँ पे अली दानिश को कह रहा है, अस्सलामु अलैकुम, हाउ आर यू। दानिश, तुम कैसे हो। दानिश आगे से उसको जवाब देता है, व अलैकुम अस्सलाम, आई एम फाइन। व अलैकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। नाइस टू सी यू हेयर इन दी प्लेग्राउंड, यहाँ प्लेग्राउंड में, खेल के मैदान में तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। नाइस टू सी यू भी एक ग्रीटिंग है, यानी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अली आगे फिर दूसरी बात करता है, थैंक यू, शुक्रिया। आई जस्ट केम हेयर टू प्रैक्टिस फॉर अ क्रिकेट मैच, मैं यहाँ सिर्फ एक क्रिकेट मैच की मश्क करने के लिए आया हूँ। दानिश, ओह दैट्स ग्रेट, ओह बहुत अच्छा। अली, टुमारो माई स्कूल टीम हैज़ इट्स फाइनल मैच विद अनदर स्कूल। अली दानिश को कह रहा है कि कल मेरी स्कूल टीम का फाइनल हतमी मैच है दूसरे स्कूल की टीम के साथ। दानिश, ओह दैट्स ग्रेट, लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर,
ओह बहुत अच्छा, आओ मिलकर मश्क करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अब देख सकते हैं कुछ यहाँ पे ग्रामर की चीज़ें भी इस्तेमाल हुई हैं, जैसा कि यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे कॉमा इस्तेमाल हुआ है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये भी एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये फुल स्टॉप है और ये भी एक्सक्लेमेशन मार्क्स हैं और ये अपोस्ट्रोफी है जो ऊपर कॉमा की तरह से होती है। कॉमा तो नहीं होता लेकिन थोड़ी सी उस शेप की होती है। यहाँ पे आपको स्टूडेंट समझ आ चुकी होगी कि आपने ये डायलॉग जो है वो ज़ुबानी याद करना है और एक दूसरे के साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे नंबर 2 में स्टूडेंट्स उन्होंने आपसे कहा है अरेंज अ रोल प्ले एक्टिविटी इन दी क्लास, यानी इसी तरह की रोल प्ले वाली एक एक्टिविटी, एक सरगर्मी आपने अपनी क्लास में अरेंज करनी है, उसका इंतज़ाम करना है। एंड यूज़ दी अबाउट रूटीन ग्रीटिंग्स, और जैसे ऊपर की रोज़मर्रा के आदाब व तस्लीमात बताए गए हैं, इस्तेमाल किए गए हैं, वो भी इस्तेमाल करने हैं उस एक्टिविटी के अंदर। एंड सोशल कर्टिसीज़ इन योर डायलॉग्स, और अपने डायलॉग के अंदर आपने जो आपके माशरती काम होते हैं, जैसे आपस में अगर कोई काम है, किसी की हेल्प करनी है, किसी की मदद करनी है, तो उसके हवाले से भी आपने इन चीज़ों का एहतमाम करना है अपनी एक्टिविटी के अंदर। यानी किसी की आपने मदद कर दी है, किसी को कॉपी दे दी है, पेंसिल दे दिया, या किसी बूढ़े शख्स को रोड क्रॉस करा दिया है, और उसके और आपके दरमियान जो बातचीत हुई है वो आपने अरेंज करनी है। बी है हमारा पार्ट रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, यानी पढ़ना और तनकीदी तौर पर सोचना। नंबर 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसमें हमारे पास नंबर 1 पे है आंसर दिस क्वेश्चंस, सवालों के जवाब दें। पहला सवाल है हाउ डिड द पीपल ऑफ ताइफ ट्रीट रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीना सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम, ताइफ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या सलूक किया। नंबर दो पे सवाल है वाई वाज रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीना सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम कॉल्ड अल सादिक एंड अल अमीन, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल सादिक और अल अमीन क्यों कहा जाता था। नंबर 3 पे सवाल है हाउ डिड रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीना सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ट्रीट हिज अपोनेंट्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपने दुश्मनों के साथ कैसा सलूक करते थे। स्टूडेंट नेक्स्ट इन तीनों सवालों के जवाब हम देखते हैं। ये आपकी बुक में से ही पैराग्राफ लिया गया है और पहला सवाल ये था कि ताइफ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा सलूक किया था। तो इसका आंसर मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, आपने अपने बुक में से ढूंढना है और अंडरलाइन कर लेना है। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है दे से। दे रिजेक्टेड his message and mocked him. One day a mob pelted him with stones and injured him. अब स्टूडेंट्स जब आपने यहाँ से स्टार्ट करना है तो आपने टी बड़ा कर लेना है, क्योंकि ये सेंटेंस का एक अहम रोल है कि उसका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है। दे रिजेक्टेड हिज मैसेज एंड मोक्ड हिम, ताइफ के लोगों ने उन्होंने जो मैसेज था, जो इस्लाम का पैगाम था, उससे इनकार कर दिया, उसको मानने से मना कर दिया। एंड मोक्ड हिम, और उन्हें सताया, उनका मजाक उड़ाया। वन डे ए मोब पेल्टेड हिम विद स्टोन्स एंड इंजर्ड हिम, एक दिन एक शरारती ग्रोह ने उन पर पत्थरों से हमला किया, उनको पत्थर मारे और उन्हें ज़ख्मी कर दिया। तो ये इस सवाल का जवाब था कि ताइफ के लोगों ने आपके साथ क्या सलूक किया। उन्होंने एक तो इस्लाम की दावत कबूल करने से इनकार कर दिया और दूसरा उनको पत्थर मारकर ज़ख्मी कर दिया।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, वाई वाज रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम काल अल सादिक एंड अल अमीन, यानी उनको सादिक और अमीन क्यों कहा जाता था? तो इसका जवाब है हमारे पास यहाँ पे, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम was called al-Sadiq and al-Amin for his honest nature, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन उनकी ईमानदारी की वजह से कहा जाता था। ही ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम always spoke the truth without considering the consequences। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नताइज की परवाह किए बगैर हमेशा सच बोलते थे। स्टूडेंट्स, ये जवाब भी आपकी बुक के अंदर से ही है, जहाँ से आपका यूनिट स्टार्ट हो रहा है उसी के ही पहले सफ़े पे ये आपका आंसर मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी की वजह से उनको अल अमीन कहा जाता था और सच बोलने की वजह से उनको अल सादिक कहा जाता था, और ये दोनों ही उनकी खूबियाँ हैं। इसलिए स्टूडेंट्स, हम सब को भी हमेशा सच बोलना चाहिए। ये तीसरा सवाल था हमारे पास। स्टूडेंट, तीसरा सवाल हमारा ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों के साथ क्या सलूक किया, और या उन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों से कैसा सलूक करते थे। इसका जवाब यहाँ मौजूद है। ही ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ऑलवेज स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव एंड पीस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मोहब्बत और अमन का पैगाम फैलाते थे, नो मैटर हाउ हार्ड द चैलेंजेस वर, बगैर इसकी परवाह किए बगैर कि कितने चैलेंजेस हैं, कितने मसाइल दरपेश हैं। नीदर ही लॉस्ट हिज पेशेंस नार स्कोल्डेड हिज एनिमीज़, ना ही उन्होंने अपना कभी सब्र खोया और ना ही अपने दुश्मनों को डांटा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा मेन आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। नीदर ही लॉस्ट हिज पेशेंस नार स्कोल्डेड हिज एनिमीज़। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, नीदर का जो एन है वो बड़ा कर लेना है, क्योंकि हमारा असली सेंटेंस यहीं से स्टार्ट हो रहा है। नीदर ही लॉस्ट हिज पेशेंस नार स्कोल्डेड हिज एनिमीज़, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपना सब्र नहीं खोया और ना ही अपने दुश्मनों को कभी डांटा। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास है नंबर 2। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ डायग्राफ्स, ट्राईग्राफ्स एंड साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर के स्टूडेंट्स हमने पीछे उसकी डेफिनेशन पढ़ ली है। अभी हम डायग्राफ की डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये हमारे पास राइट साइड पे फिर एक ब्लॉक है, इसमें सबसे पहले डायग्राफ की डेफिनेशन है। ए डायग्राफ इज़ ए साउंड मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेटर्स। डायग्राफ्स जो है वो एक आवाज़ होती है जो कि टू लेटर्स का कॉम्बिनेशन होने से बनती है। ये डाई का मतलब होता है दो। डाई का क्या मतलब है? दो। और ट्राई का मतलब होता है तीन। डाइग्राफ्स स्टूडेंट्स हमारे पास वो आवाज़ होती है जो दो लेटर्स के मिलने से बनती है। और ट्राईग्राफ की अब हम देखते हैं डेफिनेशन। ए ट्राईग्राफ इज़ ए साउंड मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री लेटर्स। डाइग्राफ दो लेटर्स के मिलने से साउंड बनती थी और ट्राईग्राफ में तीन लेटर्स के मिलने से एक साउंड बनती है। ये बहुत ही आसान डेफिनेशंस हैं। अभी हम इनकी एग्जांपल देख लेते हैं। पहली तीन एग्जांपल्स जो हैं वो डाइग्राफ की हैं। द फार्मर इज़ कटिंग व्हीट, किसान गंदम काट रहा है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम डब्ल्यू और एच की बात करते हैं तो डब्ल्यू की वाव जैसी साउंड होती है और एच जो है वो हे की साउंड देता है। अब यहाँ पे क्या आवाज़ आ रही है? द फार्मर इज़ कटिंग व्हीट। अब यहाँ पे इन दोनों के मिलने से वाव की ही आवाज़ बन रही है। द फार्मर इज़ कटिंग व्हीट, किसान गंदम काट रहा है।
द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। अब यहाँ पे देखें क्लास सी और एच दो लेटर्स हैं और ये दोनों मिलकर चे की साउंड बना रहे हैं। च च चिल्ड्रन। देखिए सी की अगर हम बात करें तो सी कभी सी की साउंड देता है, सीन की स की देता है, और कभी काफ यानी क की साउंड देता है, और एच हे की साउंड देता है ह। लेकिन यहाँ पे दोनों मिल गए हैं तो इन्होंने एक और आवाज़ बना दी है चे की। सी एच च आई एल डी आर ई एन चिल्ड्रन, यानी ये दोनों मिलकर चे की साउंड बना रहे हैं। डब्ल्यू एच ने वाव की साउंड बनाई थी, सी एच जो है वो चे की साउंड बना रहे हैं। और इसी तरह से नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है ब्रश योर टीथ डेली। ब्रश में एस और एच भी एक डाइग्राफ है, टीथ में टी और एच भी डाइग्राफ है। अपने दंत को रोज़ाना ब्रश करो। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, एस जो होता है वो सीन की आवाज़ देता है और एच हे की आवाज़ देता है, लेकिन जब ये दोनों मिल गए हैं, डाइग्राफ बन गई है, तो इनकी एक अलग साउंड बन गई है शीन की। इनकी अलग साउंड है शीन की। इसी तरह से टीथ में जो टी एच है वो थे की साउंड दे रहा है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको डायग्राफ की समझ आ चुकी होगी कि जब ये दो दो लेटर आपस में मिलते हैं तो एक न्यू साउंड बनाते हैं और उसको हम डायग्राफ बोलते हैं। इसी तरह से अब हम ट्राईग्राफ की डेफिनेशन पढ़ते हैं, यानी तीन लेटर्स के मिलने से जो साउंड बनती है। नंबर 1 पे एग्जांपल है दी बॉयज़ आर प्लेइंग दी मैच। लड़के मैच खेल रहे हैं। मैच में अब क्या है, टी सी एच आ रहा है, ये तीनों लेटर्स मिलकर चे की साउंड बना रहे हैं, मैच। नेक्स्ट है डू नॉट फाइट विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ लड़ाई मत करो। तो फाइट में आई जी एच जो है तीनों मिलकर आई की साउंड बना रहे हैं, फाइट। नेक्स्ट है आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर अ स्कॉलरशिप। यहाँ पे एस सी एच हमारे पास क्या है, ये एक ट्राईग्राफ है क्योंकि ये तीनों लेटर्स मिल गए हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे साइलेंट लेटर्स की भी तीन एग्जांपल्स आ गए हैं जो कि सेंटेंसेस की सूरत में है। सना इज़ क्लाइंबिंग दी माउंटेन। सना पहाड़ के ऊपर चढ़ रही है। तो क्लाइंबिंग में पीछे हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था क्लाइंब यानी चढ़ना, तो वही वाला उन्होंने यहाँ भी इस्तेमाल किया। यहाँ पे बी साइलेंट आ रहा है। ही रैप्ड दी रिस्ट वॉच। उसने रिस्ट वॉच जो है वो रैप की, यानी उसको पैक किया। अब रैप में भी आप देख सकते हैं कि डब्ल्यू जो है वो साइलेंट है और रिस्ट में भी डब्ल्यू साइलेंट है। रैप्ड इसमें भी डब्ल्यू की साउंड नहीं आ रही और रिस्ट में भी डब्ल्यू की साउंड नहीं आ रही, ये दोनों साइलेंट लेटर हैं। डू यू नो हु नोक्ड एट द डोर। क्या तुम जानते हो दरवाजे पे दस्तक किसने दी है। अब नो में भी देखिए के साइलेंट है, सॉरी ये लाइन एन तक चली गई बल्कि ओ तक चली गई, ये इसमें के साइलेंट है, और नोक्ड में भी के साइलेंट है। स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट नंबर 3 पे उन्होंने कहा है रीड द गिवन टेक्स्ट। जो टेक्स्ट नीचे दिया हुआ है उसको पढ़ें। सर्कल द डायग्राफ्स इन रेड, ट्राईग्राफ्स इन ग्रीन एंड साइलेंट लेटर्स इन ब्लू। स्टूडेंट्स आपने यहाँ क्या करना है कि आपने यहाँ अपने 3 रंगों का इस्तेमाल करना है। अब डायग्राफ्स जो हैं उनको रेड कलर से सर्कल करना है, ट्राईग्राफ्स को ग्रीन से करना है और साइलेंट लेटर्स को आपने ब्लू से करना है। स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आपने इसको अच्छी तरह से खुद करना है, और अगर समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ट्राई करेंगे तो इजीली हो जाएगा, ये इतना मुश्किल नहीं है। चौथे नंबर पे हमारे पास रीड द गिवन पैराग्राफ एंड नोटिस द यूज़ ऑफ टॉपिक, सेंटेंस एंड स्पोर्टिंग डिटेल्स। स्टूडेंट्स हमने
अपने एसएलओ में भी पढ़ा था कि हमने टॉपिक सेंटेंस और स्पोर्टिंग डिटेल्स के बारे में भी सीखना है, आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे सिंपल हमने पढ़ना है और देखना है कि इसमें टॉपिक सेंटेंस ये है और स्पोर्टिंग सेंटेंसेस ये होते हैं। जो ब्लू कलर में लिखे हुए हैं वो टॉपिक सेंटेंसेस हैं और जो रेड कलर में लिखे हैं वो स्पोर्टिंग सेंटेंसेस हैं। Ahmad is a good friend of Aslan who helped him in his difficult time. अहमद जो है वो असलान का बहुत अच्छा दोस्त है जो हमेशा उसकी मुश्किल वक्त में मदद करता था, जिसने उसकी हर मुश्किल वक्त में मदद की। ए गुड फ्रेंड इज़ ए ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह सुबहानहू व तआला। एक अच्छा दोस्त अल्लाह ताला की नेमत होता है। ये दोनों सेंटेंस क्या थे स्टूडेंट्स? ये टॉपिक सेंटेंस थे, यानी ये ही मेन बात है कि जो अच्छा दोस्त होता है वो अल्लाह की रहमत होता है, नेमत होता है। और अच्छा दोस्त हमेशा वही होता है जो मुश्किल वक्त में आपकी मदद करता है। आपने यकीनन एक कहानी भी पढ़ी होगी कि दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए। नेक्स्ट है, ए गुड फ्रेंड इज़ द वन हु स्टेज विद योर साइड एट ऑल टाइम्स लाइक अहमद। एक अच्छा दोस्त वो होता है जो हमेशा आपकी तरफ रहता है, अहमद की तरह। हर वक्त आपके साथ रहता है, आपका साथ देता है, हर मुश्किल काम में आपके साथ खड़ा होता है, जैसे कि अहमद ने अजलान का साथ दिया। His friendship is like a precious jewel for Aslan. उसकी जो दोस्ती थी वो एक कीमती मोती की तरह थी अजलान के लिए। किसकी दोस्ती? अहमद की दोस्ती अजलान के लिए एक कीमती मोती की तरह है। वी शुड वैल्यू आवर फ्रेंड्स। हमें अपने दोस्तों की कदर करनी चाहिए, उनको अहमियत देनी चाहिए एंड टेक केयर ऑफ़ देम, और उनका ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पे प्यारे बच्चों टॉपिक सेंटेंस हमारे पास यही थे कि एक अच्छा दोस्त अल्लाह की नेमत होता है, वो मुश्किल वक्त में साथ देता है। और आगे जितने भी सेंटेंसेस थे, आगे हमारे पास 1 2 3 सेंटेंसेस है और ये 3 सेंटेंसेस ही सपोर्टिंग सेंटेंसेस है, यानी ये टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं, वही बात कर रहे हैं जो टॉपिक सेंटेंस के साथ रिलेटेड है। नेक्स्ट नंबर 5 पे है स्टूडेंट्स, रीड द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ गिवन ऑन द प्रीवियस पेज। वो कहने कि जो पैराग्राफ दिया गया है पिछले सफ़ा पर उसका मेन आइडिया आपने लिखना है। मेन आइडिया उन्होंने लिख दिया है, इसको आपने बस पढ़ना है। ए गुड फ्रेंड इज़ द वन हु हेल्प्स अस इन टाइम्स ऑफ नीड। एक अच्छा दोस्त वो होता है जो ज़रूरत के वक्त हमारी मदद करता है। सच अ फ्रेंड इज़ डेफिनेटली अ वैल्यूएबल एसेट। यकीनन ऐसा दोस्त एक अच्छा असासा होता है, यानी अच्छा दोस्त भी एक नेमत होता है, कीमती ख़जाना होता है। नंबर 6 पे है, रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। प्यारे बच्चों हमने क्या करना है, अब दोबारा लेसन पढ़ना है अच्छी तरह से और फिर हमने खाली जगह फिल करनी है, पुर करनी है। पहले नंबर पे है, रसूलुल्लाह ख़ातमुन्नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम वाज कॉल्ड डैश ड्यू टू हिज ट्रूथफुलनेस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सच्चाई की वजह से डैश कहलाते थे। तो स्टूडेंट्स हमने यूनिट में भी पढ़ा था और अभी आज हमने क्वेश्चन के आंसर में भी पढ़ा है कि अपनी ट्रूथफुलनेस की वजह से उनको अल सादिक कहा जाता था। अल सादिक कहा जाता है। अल सादिक। सॉरी स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा नीचे तक जा रहा है लेकिन मेन मकसद आपको बताना है। नंबर 2 पे है, द पीपल ऑफ ताइफ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इस्लाम। जो ताइफ के लोग थे उन्होंने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। रसूलुल्लाह ख़ातमुन्नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम स्टेड इन ताइफ फॉर 10 डेज़। वो ताइफ में कितने दिन रुके थे? 10 दिन के लिए रुके थे। पहली खाली जगह में अल सादिक आ रहा है, दूसरी में इस्लाम आ रहा है और तीसरी में 10 डेज़ आ रहा है।
नेक्स्ट एनालिटिकल रीडिंग में स्टूडेंट्स उन्होंने कहा है रीड एनी इंसिडेंट अबाउट पेशेंस एंड नोट इट डाउन इन योर नोटबुक, कि कोई भी ऐसा वाक़या पढ़ें जिसमें सब्र के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें किसी ने सब्र का मुज़ाहरा किया हो। उस वाक़ये को आपने पढ़ना है और फिर स्टूडेंट्स आपने उसको अपनी नोटबुक में लिखना है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज के लेसन की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे आसानी से पूछ सकते हैं, किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर विजिटिंग सिंगल नेशनल करिकुलम। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, बाय बाय।